छूटा दिव्या और प्रेम का साथ। तुमने मेरे दिल पर खंजर मारा है दिव्या। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा दिव्या। कौन है ये लड़की जिसने दिव्या को मारा खंजर, और ये क्यों मारना चाहती है दिव्या को, और दिव्या को मार के ये पहाड़ों पे से गिरा देती है। आखिरकार ये जो लाल जोड़े में देख रहे हैं आप, ये कौन है ये, और क्यों मारना चाहती है सबको, और ये दिव्या को क्यों मारा इसने। और प्रेम क्यों बोलता है कि मैं इतनी नफरत करता हूँ तुमसे, क्योंकि प्रेम को उस दिन दिव्या सच्चाई बताने वाली होती है, पर प्रेम को इतने में ही आकर करण मोहिनी मार देती है, और उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं होता, और ये अपनी सच्चाई भी नहीं बता पाती है दिव्या, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं होता है। और दिव्या के पापा आते हैं और वो कहते हैं बेटा हिम्मत मत हार और तू जा उसको मारने के लिए। वो तो मारने के लिए चली जाती है, और सब जैसे उसका अंत करती है सब लोग जिंदा हो जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि काली शक्ति द्वारा ही मारे गए थे सब लोग, और जिंदा हो जाते हैं, और किसी को कुछ पता नहीं होता कि क्या हुआ कैसे हुआ, और दिव्या को ढूंढने लग जाते हैं। जब दिव्या नहीं मिलती है तो प्रेम के घर वालों की बहुत बेइज्जती होती है। बेइज्जती होने के बाद पूरा उज्जैन शहर जो होता है उन पे थू थू करता है कि दिव्या शादी के मंडप से भाग गई है, और ऐसा वैसा सब कुछ अलग अलग लोग बोलते हैं। प्रेम को ये बात खलती है और उसके दिल पे लग जाती है, क्योंकि प्रेम ये सोचता है कि दिव्या भाग गई है, और उसके बाद में उसके माँ बाप की बेइज्जती होती है, परिवार की बेइज्जती होती है, सब लोग बेइज्जत करते हैं उनको, दिल दुखाते हैं उनका, और प्रेम भी बहुत दुखी हो जाता है, और इसलिए दिव्या से नफरत करने लग जाता है वो, क्योंकि प्रेम को भी सच्चाई का पता नहीं होता है। जैसे ही दिव्या बताने वाली होती है इतने में ही करण मोहिनी आ जाती है, और सच्चाई बताने का टाइम नहीं मिलता। प्रेम को और उसके परिवार वालों को मार देती है, और वो जो पहाड़ों पे जो उसको खंजर मारती है दिव्या को, उसके पेट में चाकू घुसाती है, तो वो दिव्या बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो पहाड़ों पे नीचे गिर जाती है। उसको एक दादी होती है वो मिलती है, और उसको लेके जाती है अपने घर पर बुढ़िया, और उसके बाद उसका इलाज करती है। तो 1 महीने के बाद दिव्या को होश आता है, और दिव्या कहती है हम कहाँ पे हैं। दिव्या को जब होश आता है तो कहती है कि आप लोग कौन है और कहाँ पे हूँ मैं। तो वो दादी कहती है कि बेटा ऐसे ऐसे तुम हमें जंगल में मिली थी, हम तुम उठा के लेके आए, और तुम्हारे जो पेट में खंजर लगा हुआ था और हमने वो निकाल के मतलब तुम्हारा इलाज किया, और आप मतलब महाकाल की कृपा से ठीक हो गई हो। तो कहती है वो कहती है कितने दिनों से हम यहाँ। तो वो लड़की कहती है, दादी की जो बेटी होती है वो कहती है तुम्हें पूरे 1 महीने में होश आया। तो वो कहती है 1 महीना। तो दिव्या शौक हो जाती है, और उसके बाद कहती है प्रेम को मतलब हमें मिलना ही पड़ेगा प्रेम को, और इतना दिन हो गया हमें जाना होगा, क्योंकि प्रेम हमारा इंतजार कर रहा होगा। तो उसके बाद कहती है कि बेटा यहाँ से निकलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सब तरफ पहाड़ी है। तो वो दिव्या कहती है कि हम किसी भी सूरत से हम प्रेम तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि हमें प्रेम का हमारा इंतजार कर रहा होगा, हमने उससे वादा किया 7 जन्मों का, उसके बाद हमें जाना ही होगा उसके पास। उसके बाद जब प्रेम को वो वहां से निकलती है, दिव्या आती है अपने शहर में, तो प्रेम को ढूंढती है इधर उधर, बहुत सारा ढूंढती है। उसके बाद नहीं मिलता प्रेम। जब एक जगह प्रेम को देखती है दिव्या, और वहां पर उसकी आवाज सुनती है कि सब वो बॉक्सिंग लड़ रहा होता है, तो वो उसके बाद जब देखती है तो प्रेम चिल्लाते हैं, तो वो प्रेम के पास जाती है और देखती है ये तो प्रेम है। उसके बाद जब वहां से प्रेम निकलता है तो उसको आवाज देती है कि प्रेम मैं आ गई हूँ तुम्हारे लिए, और तुमने मुझसे वादा किया था ना, मैं 7 जन्मों का वादा किया था ना। तो प्रेम कुछ नहीं बोलता है। तो दिव्या कहती है तुम हमें ऐसे गैरों की तरह क्यों देख रहे हो मतलब प्रेम के दिल में बहुत सारी नफरत होती है उसके लिए, क्योंकि वो उसको छोड़ के गई होती है, तो इसलिए प्रेम उससे नफरत करता है। फिर दिव्या कहती है कि हम प्रेम आ गए तुम्हारे लिए, और दिव्या वो कहता है प्रेम क्या तुम मर चुकी हो मेरे लिए। दिव्या कहती है ऐसे कैसा हो सकता है, और उसके बाद प्रेम वहाँ से उसको छोड़कर चला जाता है। और जब वो रोती है तो उसके पापा आते हैं उसके पास। फिर कहती है पापा आप जिंदा हो। तो उसके पापा कहते हैं हाँ बेटी मैं जिंदा हूँ, जब तू तेरे जाने के बाद जब सब कुछ बदल गया, और जब तू गई थी तो हम सब लोग जिंदा हो गए थे, और उसके बाद में मतलब हमारी हड्डियों में जैसे हम लोग सब उसके पापा जानते थे। तो उसके बाद में उसके पापा कहते हैं बेटी ये पूरा शहर बदल गया और प्रेम भी बदल गया, क्योंकि दिव्या के पापा दिव्या जानते थे कि वो दिव्या स्वर मोहिनी बन गई है। और उसके बाद में जब वो कहते हैं क्या मैंने योगी बाबा से पूछा था बेटी, योगी बाबा बता रहे थे कि स्वर मोहिनी बनकर तुमने करण मोहिनी का अंत तो कर दिया, पर अपनी सारी शक्ति होकर हमें मतलब सबकी जान बचाई। और उन्हें लग रहा था कि अब तू कभी वापस नहीं आएगी, प्रेम के घर वालों को और प्रेम को लग रहा था कि अब तू कभी वापस नहीं आएगी, इसलिए मतलब तेरा तुझ पे से भरोसा उठ गया बेटी, और मेरा दिल कह रहा था कि तू जरूर लौट कर वापस आएगी, और तू वापस आ गई बेटी। दिव्या कहती है महाकाल की कृपा से हमारी जिंदगी तो बच गई पापा, पर सब कुछ खो दिया है हमने, प्रेम हमारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, और हमारी शादी भी अधूरी रह गई है, इसलिए हम अपनी शादी पूरी करना चाहते हैं पापा। तो उसके पापा कहते हैं बेटी तेरे जाने के बाद इन शहर में सब कुछ बदल गया, उज्जैन शहर में, और सब कुछ बदल चुका है बेटी। उसके बाद कहते हैं सिर्फ प्रेम ही नहीं पूरा शहर बदल गया बेटी, और उज्जैन शहर में लड़कियों की शादी नहीं हो रही होती है, क्योंकि डर रहता है उस लाल दुल्हन का। तो दिव्या कहती है ये लाल दुल्हन कौन है, मतलब ये लाल दुल्हन। उसके बाबा कहते हैं बेटी उज्जैन शहर में जब किसी की शादी होती है तो लाल दुल्हन लाल जोड़ा पहनने वाले को मार देती है, और वो उसकी दिव्या की समझ में आता है कि वो पहाड़ों पर जो लाल दुल्हन ने मुझे खंजर मारा था कि शायद वही है। पर वो अपने पापा से कहती है पापा ये आखिरकार लाल दुल्हन कौन है, हमें पता लगाना पड़ेगा। तो उसके पापा बोलते हैं बेटी अब तो तूने अपनी सारी शक्तियां खो दी है, तू अभी ये सब मत कर। और उसके बाद वो कहती है पापा मुझे पता निकालना ही पड़ेगा
ये लाल दुल्हन कौन है। दिव्या कहती है कि पापा ये वही लाल दुल्हन है जिसने हमें पहाड़ी से धक्का दिया था, इसने यही हमें मारना चाहती थी, मारने की कोशिश की थी। और उसके पापा कहते हैं बेटी इसलिए मारने की कोशिश की होगी क्योंकि तुम दुल्हन के वेश में थी। और ये दिव्या कहती है कि हाँ क्यों मारना चाहती है दुल्हन, मतलब लड़कियों को क्यों मारना चाहती है, क्यों मतलब नहीं होने देती किसी की शादी कौन सी काली शक्ति है, हमने तो करण मोहिनी को मार दिया था, फिर ये कौन है, इसका पता हमें निकालना पड़ेगा। उसके पापा बोलते हैं बेटी तेरे अंदर वो शक्तियाँ नहीं है, अब तू आम इंसान है, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुझे अब इस लाल दुल्हन से दूरी रहे। पर वो कहती है दिव्या भले ही हम अपनी शक्तियाँ खो चुके हैं पर हमें प्रेम और प्रेम के परिवार वालों, और दिव्या कहती है कि ये लाल दुल्हन सिर्फ उज्जैन के लिए ही नहीं खतरा है क्योंकि बल्कि हमारे परिवार और प्रेम के लिए सबके लिए खतरा है, इसलिए हमें इस लाल दुल्हन को रोकना ही होगा और उससे पहले हमें प्रेम से बात करनी होगी, उसका यकीन हासिल करना होगा क्योंकि प्रेम को भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। और प्रेम हम पर भरोसा कर ले तो हम ये दुनिया जीत सकते हैं, पर प्रेम उस पर भरोसा नहीं करता है क्योंकि उसको धोखा देके गई होती है और सच्चाई को पता नहीं होता। उसके बाद में उसका बाप कहता है कि बेटी नहीं ऐसा मत कर क्योंकि वहाँ जो वो चल रहा है उस घर में जो चल रहा है प्रेम के वो तू बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पर चल रही होती है शादी, क्योंकि उस घर में चल रही है वो शादी। और दिव्या देखती है तो शौक हो जाती है, कहती है यहाँ पर क्या चल रहा है, और दिव्या उसको तपस्या देख लेती है, तपस्या बाहर आती है उससे कुछ बातें करती है। तपस्या दिव्या को देखती है हैरान हो जाती है, कहती है दिव्या तुम कहाँ चली गई थी और इतने दिनों से सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे और तुम क्यों ऐसा किया, तुमने ऐसा क्यों किया, और प्रेम तुमसे बहुत नफरत करने लग गया और प्रेम ने दूसरा फैसला ले लिया, वो मेरे साथ सगाई कर रहा है। तो दिव्या ये शौक हो जाती है देखकर और तपस्या कहती है कि उसकी माँ जो है मेरे साथ शादी करवा रहे हैं और क्योंकि उसकी माँ ने मेरे साथ वादा किया था शादी कराने का और तुम जब नहीं आई, तुम शादी के मंडप से भाग गई थी, तो हमें पता था, तुम्हारे पापा ने बताया था मुझे क्या स्वर मोहिनी बनने के बाद तुमने अपनी शक्ति देके हमें सबको जिंदा किया, पर ये बात कोई नहीं जानता है। उसके बाद तुम वो दिव्या कहती है मैं सच्चाई बताने वाली हो रही थी सच्चाई बताने वाली थी, पर इतने में ही करण मोहिनी ने आके ऐसा कर दिया, तुम तो जानती हो ना वो काली शक्ति है, ये वो बातें होती है। उसके बाद चाची देख लेती है इन दोनों को, चाची दिव्या को देखती है और जाती है सीधा प्रेम की माँ के पास और कहती है कि जीजी तुम्हें एक बात बताऊं कि ये खुशखबरी है। तो प्रेम की माँ बोलती है क्या खुशखबरी है मुझे बताओ। तो उसकी वो कहती है चाची क्या प्रेम दिव्या वापस आ गई है, मैं प्रेम को जाकर बता देती हूँ, प्रेम खुशी से झूम उठेगा। तो उसकी माँ कहती है कि उस लड़की का नाम कोई भी इस घर में नहीं लेगा और तुम्हें कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, और उस लड़की का नाम कोई भी इस घर में नहीं लेगा। और तपस्या की और उसकी मतलब चुनरी चढ़ाओ की रस्म पूरी करनी है, जल्दी से मेरे साथ आओ। और प्रेम की माँ जाती है गेट पर, जाकर देखती है कि दिव्या और तपस्या वहाँ पर बात कर रही होती है। तो उसकी माँ जाती है कहती है तू क्या करने आई है। तो उसकी माँ वो दिव्या बोलती है कि आंटी मैं ऐसा मतलब जो बताना चाहती है। तो उसकी माँ कुछ नहीं सुनना चाहती है। ये दिव्या प्रेम से, ये प्रेम मिलेगा दिव्या से, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए भाई को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको कोई डाउट है तो पूछ लेना, आपका भाई जवाब जरूर देगा। तो हेलो दोस्तों, वीडियो यहीं पे खत्म कर दें और आपकी भाई की एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कर देना प्लीज, और कमेंट जरूर कर देना अच्छी कैसी लगी आपको वीडियो, आप जरूर बताना कमेंट में कैसी लगी और लाइक कर देना। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ गाइस, और उसके बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, जो अगली वीडियो आएगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज्यादा। और मैं आपको उसमें पूरी कहानी बता दूंगा कैसे क्या होने वाला है। और आप अपने भाई को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक कर लें, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ गाइस।